ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। रात जब घड़ी ने 9:30 बजाए, आसमान पर काले बादलों ने अपना कब्जा कर लिया था। बिजली की हर चमक ऐसा एहसास करा रही थी मानो अंधेरा किसी का इंतजार कर रहा हो। तेज बारिश, सुनसान सड़क और दूर दूर तक इंसान का कोई निशान नहीं। ऐसी ही एक रात आरव अपनी बाइक पर एक अनजान गांव की ओर जा रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। अचानक उसकी बाइक झटके के साथ बंद हो गई। उसने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे मर चुका था। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। तभी घने अंधेरे के बीच एक हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन हवा में झूल रही हो। आरव धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे एक पुराना टूटा फूटा ढाबा दिखाई दिया। लकड़ी का जर्जर बोर्ड हवा में चरमराते हुए हिल रहा था। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मुसाफिर ढाबा, एक बार खाना जरूर खाइए। आरव ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। पूरा ढाबा अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। लंबी सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने मुस्कुराकर कहा, आ जाओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था। आरव ठिठक गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूं? बूढ़ा हल्का सा हंसा और बोला, जो इस सड़क पर भटक जाता है वो आखिर यहीं आता है। आरव ने बात को नजरअंदाज किया। उसे सिर्फ बारिश से बचना था। उसने पूछा, कुछ खाने को मिल जाएगा? बूढ़ा बिना कुछ बोले रसोई की ओर चला गया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिससे आरव का खून जम गया। रसोई से बर्तनों के टकराने की आवाज आने लगी। चम्मच अपने आप चल रहे थे। कड़ाही बिना किसी हाथ के हिल रही थी, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। आरव कांपते हुए रसोई के दरवाजे तक पहुंचा। धीरे से अंदर झांका और उसकी सांसें रुक गईं। पूरा किचन खाली था, लेकिन चूल्हा जल रहा था। सब्जी अपने आप पक रही थी। करछी हवा में तैर रही थी। तभी उसके पीछे एक ठंडी आवाज गूंजी, रसोई में झांकना अच्छी बात नहीं होती बेटा। आरव बिजली की तरह पलटा। जो बूढ़ा कुछ सेकंड पहले रसोई तक गया था, वो अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो बोला, आज का खाना बहुत खास है। इतना कहते ही एक थाली अपने आप हवा में उड़ती हुई आरव के सामने आकर रुक गई। गरम दाल, ताजी रोटियां और खुशबूदार चावल, सब कुछ बिल्कुल ताजा लग रहा था। लेकिन जैसे ही आरव ने पहला कौर उठाया, उसे सड़ी हुई मिट्टी की बदबू आने लगी। उसने नीचे देखा और उसकी चीख निकल गई। दाल में कीड़े रेंग रहे थे। रोटी धीरे धीरे राख बन रही थी और चावल इंसानी हड्डियों जैसे दिखाई देने लगे। आरव ने थाली दूर फेंक दी। उसी पल पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ सिर्फ फुसफुसाहटें और एक ही आवाज बार बार गूंज रही थी, खाना खाए बिना कोई यहां से नहीं जाता। आरव जान बचाकर भागा, लेकिन दरवाजा गायब था। जहां दरवाजा था वहां सिर्फ ईंटों की दीवार थी। तभी किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसके कंधे को छू लिया। उसने कांपते हुए पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। ढाबे में अब दर्जनों लोग खड़े थे। जले हुए चेहरे, खाली आंखें और सबकी नजर सिर्फ उसी पर थी। बीच में वही बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। ये सब मुसाफिर हैं जो यहां खाना खाने आए थे, अब कभी वापस नहीं जा सके। अचानक सभी परछाइयां आरव की ओर बढ़ने लगी। आरव ने पूरी ताकत से आंखें बंद की और जोर से चीख मारी। उसी पल भयानक बिजली कड़की। जब उसने आंखें खोली, वो सड़क किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। ढाबा गायब था। गांव वालों ने सिर्फ इतना कहा, वो ढाबा 20 साल पहले आग में जल गया था। लेकिन बरसात की कुछ रातों में वो आज भी भूखे मुसाफिरों का इंतजार करता है। और अगर कभी सुनसान सड़क पर कोई बूढ़ा मुस्कुराकर तुमसे कहे, आ जाओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था, तो
पीछे मुड़कर भी मत देखना। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही नई नई खौफनाक, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली ऑडियो हॉरर स्टोरी सुनने के लिए भूत जंक्शन को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, हर अंधेरी रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, कभी कभी अपने साथ किसी अनजान साए को भी ले आती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने आसपास की हर आहट पर जरा ध्यान रखिए।